हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चिल्ड्रन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है माय नेम। तो आइए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज अ लिटिल फ्लाई। एक बार एक लिटिल फ्लाई था। फ्लाई यानी उड़ने वाली एक मक्खी जैसे होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाई। वन डे ही कुड नॉट रिमेंबर हिज नेम। एक दिन वो अपना नाम भूल गया। जैसे हम लोगों के नाम होते हैं वैसे उस मक्खी का भी कुछ नाम होगा, लेकिन वो अपना नाम भूल गया। ही ट्राइड एंड ट्राइड टू रिमेंबर इट। उसने बहुत कोशिश की कि उसको उसका नाम याद आ जाए, बट इट वॉज ऑफ नो यूज़। लेकिन वो किसी काम का नहीं रहा उसका याद करना, क्योंकि उसे उसका नाम याद ही नहीं आया। ही हैड फॉरगॉटन हिज नेम। वो अपना नाम भूल चुका था। ही आस्क्ड एन आंट। उसने क्या किया, वो जो एक फ्लाई था उसने एक आंट से पूछा, आंट डू यू नो माई नेम। चीटी, क्या तुमको मेरा नाम पता है। द आंट सैड। अब आंट ने क्या कहा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। यू मे आस्क द ट्री आई क्लाइंब। तुम्हें इस ट्री से पूछना चाहिए जिस पर मैं चढ़ती हूँ। क्लाइंब मीन्स चढ़ना। ओके बच्चों। द फ्लाई सेड। अब फ्लाई ने क्या कहा, डियर ट्री डू यू नो माई नेम। जैसे चीटी ने फ्लाई को कहा था कि तुम पेड़ से पूछो, अब फ्लाई ने किससे पूछा, पेड़ से पूछा। डियर ट्री, क्या तुम मेरा नाम जानते हो। द ट्री सैड। अब ट्री ने इसको क्या रिप्लाई दिया, आई डोंट नो, कि मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता। यू मे आस्क द काउ स्लीपिंग इन माई शेड। तुम्हें शायद इस काऊ से पूछना चाहिए जो मेरी छाया में सोई हुई है। द फ्लाई वेंट नियर द काऊ। अब जो मक्खी है वो किसके पास जाता है, वो जाता है इस काऊ के पास, ठीक है। एंड आस्क्ड, डियर काऊ डू यू नो माई नेम। अब वो इससे पूछता है, क्या तुम मेरा नाम जानते हो। द काऊ सैड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द ग्रास आई ईट। अब काऊ क्या कहती है कि मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती। तुम्हें किससे पूछना चाहिए, तुम्हें उस घास से पूछना चाहिए जिसको मैं खाती हूँ। अब फ्लाई क्या करता है, द फ्लाई वेंट टू द ग्रास एंड आस्क्ड। अब फ्लाई उड़ के घास के पास जाता है और पूछता है, डियर ग्रास डू यू नो माई नेम। क्या तुम मेरा नाम जानते हो। द ग्रास सैड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द लीफ फॉलन ऑन मी। अब ग्रास क्या कहता है कि मैं तो तुम्हारा नाम नहीं जानता, लेकिन तुम इन पत्तियों से पूछ सकते हो जो मुझ पर गिरी हुई हैं। फॉलन मीन्स गिरी हुई हैं। द फ्लाई आस्क्ड अ लीफ फॉलन ऑन द ग्रास। अब जो फ्लाई है उसने किससे पूछा, लीफ से पूछा जो कहाँ पड़ी हुई थी, ग्रास के ऊपर। डियर लीफ डू यू नो माई नेम। क्या तुम मेरा नाम जानती हो। द लीफ वॉज अबाउट टू आंसर। पत्तियां जवाब देने ही वाली थी। व्हेन द विंड ब्लू। एकदम से क्या हुआ, बहुत तेज हवा चल गई। द लीफ बिगिन टू फ्लाई। और जो पत्तियां यहाँ ग्रास पर पड़ी हुई थी वो सब उड़ने लगी। क्यों, क्योंकि एकदम से हवा चल गई। सीइंग दिस द फ्लाई रिमेंबर्ड हिज नेम। जैसे ही इन पत्तियों को उड़ते देखा तो फ्लाई को उसका नाम याद आ गया। माई नेम इज़ फ्लाई, कि मेरा नाम तो क्या है, फ्लाई है। माई नेम इज़ फ्लाई, ही सेड हैप्पीली। वो बहुत खुश हुआ और खुशी के मारे बार बार कहने लगा कि मेरा नाम तो फ्लाई है। अब कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ते हैं। लिटिल, लिटिल माने छोटा। आंट, आंट माने चीटी। शेड, शेड माने छाया। डियर, डियर माने प्यारा। ग्रास, ग्रास मीन्स घास। विंड, विंड मीन्स हवा। रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड मीन्स याद आना, ठीक है। ये ऐसे कुछ साइड वर्ड्स हैं। हिज, उसका। डू यू, क्या तुम। इट, वह। माय, मेरा। वन, एक।
when, कब, about, किसी चीज़ के बारे में, किसी के बारे में, ठीक है। तो ये न्यू वर्ड्स हमने अभी पढ़े हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। लिटिल मीन्स छोटा, आंट मीन्स चींटी, शेड मीन्स छाया, डियर मीन्स प्यारा, ग्रास मीन्स घास, विंड मीन्स हवा, रिमेंबर्ड याद आना। ओके बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। हाउ डिड द फ्लाई फाइंड हिज नेम? हाँ, जो फ्लाई था उसको उसका नाम कैसे याद आया? उसको किसने उसका नाम बताया? बाय द हेल्प ऑफ लीफ। ओके, क्योंकि जब हवा चली, पत्तियां उड़ गई, तब उसको एकदम से अपना नाम याद आ गया कि उसका नाम क्या है? फ्लाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू फॉरगॉट योर नेम whom वुड यू आस्क? अगर बाई चांस आप भी आपका नाम भूल जाते हैं तो आप किससे अपना नाम पूछेंगे? ये आप बताओगे कि आप अपनी मम्मी से आपका नाम पूछ सकते हो, पापा से, दादा से, दादी से, जिससे भी आप पूछेंगे। ठीक है बच्चों, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस लिसन। योर टीचर विल टेक यू टू द स्कूल गार्डन, ग्राउंड और क्लासरूम। आपकी टीचर आपको स्कूल के गार्डन में लेकर जाएंगी। सिट डाउन अंडर अ ट्री, आपको वहाँ क्या करना है? एक पेड़ के नीचे बैठ जाना है। क्लोज योर आइज, सिट क्वाइटली एंड लिसन, आपको वहाँ आँख बंद करके बहुत शांति से बैठना है और सुनना है। व्हाट डू यू हियर? आपको क्या सुनाई दिया? कैन यू रिकॉग्नाइज द साउंड्स? डिस्कस विद योर टीचर एंड योर क्लासमेट्स, आपको उन आवाज़ों को पहचानना है और फिर अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है कि आपको कैसी कैसी आवाज़ें उस पेड़ के नीचे सुनाई दी। कैसी कैसी आवाज़ें सुन सकती हैं? जैसे हम कहीं शांत जगह पर बैठते हैं किसी पेड़ के पास, तो वहाँ पर पेड़ के ऊपर अलग अलग तरीके के पंछी होते हैं, बर्ड्स होती हैं, ठीक है। कुछ नेस्ट बने होते हैं, नेस्ट में छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे होते हैं, तो वो भी आवाज़ें करते हैं। बटरफ्लाइज होती हैं, छोटे छोटे आंट होते हैं, तो उनकी आवाज़ हमें सुनाई देती है। हवा चलती है तो हवा की आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो ये सब चीज़ें आपको आपकी क्लास में डिस्कस करनी है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू मेक द फॉलोइंग साउंड्स? क्या आप ये साउंड्स निकाल सकते हैं? कॉ लाइक अ क्रो, जैसे क्रो करते हैं ना, कॉ को। चिर्प लाइक अ स्पैरो, स्पैरो की तरह चिर्प कर सकते हैं। रॉर लाइक अ लॉयन, लॉयन की तरह रोर। म्याऊ लाइक अ कैट, कैट कैसे करती है? म्याऊ, तो क्या आप वैसे आवाज़ निकाल सकते हैं? बज लाइक अ बी, बी की तरह भिनभिनाना। क्वैक लाइक अ डक, डक की तरह क्वैक क्वैक करना। क्या आप ये सब आवाज़ निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो अपनी क्लास में आपको ये करके दिखाना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु फॉरगॉट हिज नेम? कौन अपना नाम भूल गया था? द फ्लाई फॉरगॉट हिज नेम, कौन अपना नाम भूल गया था? फ्लाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ योर नेम? यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है, आपका जो भी नाम है आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट इज, व्हेन द फ्लाई फॉरगॉट हिज नेम हु ऑल डिड द फ्लाई आस्क? सबसे पहले फ्लाई ने किससे पूछा? सबसे पहले उसने पूछा किससे? आंट से। फिर किससे पूछा? ट्री से। फिर किससे पूछा? काऊ से। फिर ग्रास से, एंड लास्ट लीफ से। ओके, तो क्वेश्चन था, व्हेन द फ्लाई फॉरगॉट हिज नेम whom all did the fly ask? तो आप इसको फुल में भी लिख सकते हैं, द फ्लाई आस्क्ड बाय द आंट, बाय द ट्री, बाय द काऊ, बाय द ग्रास
and at last by the leaf. Okay, now next, complete the following sentences with suitable words from the help box. ये आपको help box दिया है, इनकी मदद से आपको ये fill in the blanks fill करने हैं. आओ चलो करते हैं. The aunt said, I don't know, you may ask the dash I climb. जब फ्लाई ने आंट से पूछा तो आंट ने क्या कहा था कि मुझे तो नहीं पता लेकिन तुम पूछ सकते हो डैश से जिस पर मैं चढ़ती हूँ. किस पर? ट्री. ओके, नेक्स्ट इज द ट्री सेड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द डैश स्लीपिंग इन माई शेड. जब फ्लाई ने ट्री से पूछा तो ट्री ने क्या जवाब दिया था कि मैं तो नहीं जानता लेकिन तुम पूछ सकती हो उससे जो मेरी शेड में सोई हुई है. कौन सोई हुई थी? काओ. ओके, नेक्स्ट इज द काउ सेड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द डैश आई ईट. जब उसने काउ से पूछा फ्लाई ने तो फ्लाई ने क्या जवाब दिया था? आई डोंट नो, यू मे आस्क द डैश आई ईट. मैं जो खाती हूँ तुम उससे पूछो. क्या खाती है? ग्रास. नेक्स्ट इज द ग्रास सेड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द फॉलन ऑन मी. जब फ्लाई ने ग्रास से पूछा तो ग्रास ने क्या जवाब दिया कि मैं तो नहीं जानती लेकिन तुम उससे पूछ सकते हो जो मेरे ऊपर गिरा हुआ है. क्या गिरा हुआ था? लीफ. ओके, एंड लास्ट इज सीइंग द लीफ डैश द फ्लाई रिमेंबर्ड हिज नेम. पत्ती को क्या देखकर फ्लाई को अपना नाम याद आ गया? पत्ती को उड़ता देखकर, यानी सीइंग द लीफ फ्लाई, द फ्लाई रिमेंबर्ड हिज नेम. ओके बच्चों, नेक्स्ट इज लेट अस डू. अब ये एक एक्टिविटी जैसा है, बहुत मज़ेदार. इसको करते हैं. दिस इज़ अ स्टोरी. कैन यू सी द पिक्चर ऑफ अ लीफ. क्या आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है लीफ की? इन द स्टोरी से द वर्ड गिव मी व्हेन यू सी द लीफ टू कंप्लीट द स्टोरी. ये एक स्टोरी है. यहाँ पे आपको जहाँ भी पत्ती दिखेगी वहाँ आपको क्या लिखना है? गिव मी. क्या लिखना है? गिव मी. ओके, तो आइए लिखते हैं. द कैट सेड टू अ काउ, प्लीज डैश सम मिल्क. कैट ने किससे कहा? काउ से. प्लीज, लीफ की जगह हमें क्या लिखना है? गिव मी. अभी तो हमने सुना था कि जहाँ भी हमें लीफ दिखेगा वहाँ हमें लिखना है गिव मी. तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्लीज गिव मी सम मिल्क. तब ये एक सेंटेंस बन गया कि कैट ने काउ से कहा प्लीज गिव मी सम मिल्क. अब आगे बढ़ते हैं. व्हाट विल यू डैश, यानी यहाँ पे लीफ की जगह हम क्या लिखेंगे? गिव मी. व्हाट विल यू गिव मी आस्क्ड द काउ. फिर काउ ने क्या पूछा कि तुम क्या दोगी? तो यहाँ क्या लिखेंगे? गिव मी. ओके, विल यू, इसकी जगह क्या जाएगा? गिव मी. वॉट विल यू गिव मी आस्क्ड द काउ. काउ ने पूछा तुम मुझे क्या दोगी? विल यू गिव मी ग्रास. क्या तुम मुझे ग्रास दोगी? आई हैव नो ग्रास सेड द कैट. कैट ने कहा लेकिन मेरे पास तो ग्रास है ही नहीं. विल यू डैश वाटर, इसकी जगह क्या जाएगा? गिव मी. अब वो क्या पूछती है? विल यू गिव मी वाटर आस्क्ड द काउ. काउ ने पूछा विल यू गिव मी वाटर. अब आई हैव नो वाटर सेड द कैट. कैट ने कहा मेरे पास तो पानी भी नहीं है. बट आई विल से थैंक यू इफ़ यू गिव मी मिल्क. तो यहाँ क्या आएगा? गिव मी. तो क्या कहा कैट ने कहा पानी तो मेरे पास नहीं है लेकिन अगर तुम मुझे मिल्क दोगी तो मैं तुम्हें बदले में क्या कहूँगी? थैंक यू. क्या कहूँगी? थैंक यू. 6. गुड सेड द काउ. काउ ने कहा गुड.
देन आई विल गिव यू मिल्क। तो ठीक है, अब मैं तुम्हें मिल्क दे देती हूँ। यानी ये एक्टिविटी थी, जहाँ जहाँ हमने ग्रास बनी देखी उसकी जगह हमने यूज़ किया गिव मी। ठीक है, अगर हमने गिव मी लिखा तो एक सेंसिबल स्टोरी बन गई है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट वर्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम? कैन यू फाइंड आउट? टेल इट टू द क्लास। आपका कुछ भी नाम है, आपका जो भी नाम है, अपना नाम लिखो और उसके सामने उसका मीनिंग लिखो। ठीक है, और अपनी क्लास में इसको डिस्कस करो। नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर, रीड द वर्ड बिलो ईच पिक्चर। ये कुछ BL से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं और ये कुछ PL से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं। आपको इनसे मिलाकर सेंटेंस बनाने हैं। जैसे एक सेंटेंस हमने ऑलरेडी बनाया हुआ भी है, रोहित हैज़ अ ब्लू ब्लैंकेट। 2 वर्ड इसमें ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं, ब्लू एंड ब्लैंकेट। बचे हैं 4 शब्द, दैट आर ब्लैक, प्लम, प्लेट एंड प्लांट। इन 4 का यूज़ करके अब हमें 2 सेंटेंसेस और बनाने हैं। फर्स्ट सेंटेंस में हमने ब्लू और ब्लैंकेट का यूज़ कर लिया, रोहित हैज़ अ ब्लू ब्लैंकेट। अब हम एक और ब्लैक और प्लेट को यूज़ करके बना सकते हैं। आई हैव अ ब्लैक कलर प्लेट। आई हैव अ ब्लैक कलर प्लेट। ओके, अब हमारे पास बचते हैं 2 वर्ड्स, प्लम एंड प्लांट। तो हम इससे एक सेंटेंस और बना सकते हैं। आई हैव प्लांटेड अ प्लम प्लांट। ओके, मैंने एक प्लम प्लांट लगाया। तो ऐसे करके हम कोई भी 2 sentences बना सकते हैं। ओके बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू बच्चों।